हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। तो आज का करंट जीके स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो सेक्शन होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको ऐसे डेटा कहीं नहीं मिलेंगे, तो अंत तक बने रहिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पुरुषों के टेस्ट मैच की पहली महिला अधिकारी किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? वो है क्लियर पोलासाक। कौन है वो? क्लियर पोलोसाक है। वो कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, वो चौथा एम्पायर के रूप में इस टेस्ट मैच में शामिल हुई थी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है बताइए? डॉलर। वहां की मुद्रा क्या है? डॉलर है। ठीक है, और वहां की राजधानी क्या है? कैनबरा। वहां की राजधानी क्या है? कैनबरा। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है ऑस्ट्रेलिया के? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, तो देखो सबसे अच्छी बात है ये है, देखो इसका क्वेश्चन भी आता है कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो भी ऑस्ट्रेलिया ही है। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? वो है ऑस्ट्रेलिया। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला बोल रहा है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, देखो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किए गए हैं? न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया को। हाल ही में जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किए गए हैं? न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया को नियुक्त किए गए हैं। देखो गुवाहाटी के में गुआ का मतलब होता है सुपारी। गुआ का मतलब क्या होता है? सुपारी। और हाटी का मतलब होता है पंक्ति। तो गुवाहाटी इससे बना है कि सुपारी की पंक्ति से। ठीक है, और गुवाहाटी कौन सी नदी के किनारे पे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे बसा हुआ है। आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि शहरों के जो शहर हैं वो कौन कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो गुवाहाटी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। और गुवाहाटी का पुराना नाम क्या है? ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसका पुराना नाम क्या है? तो यह है परग ज्योतिषपुर। इसका पूरा क्या नाम है? ठीक है, सॉरी, पुराना नाम क्या है? प्रज्ञ ज्योतिषपुर इसका पुराना नाम है। नेक्स्ट, कर्नाटक का पक्षी उत्सव बर्ड वॉचिंग उत्सव का प्रसिद्ध नाम क्या है? देखो कर्नाटक में एक पक्षी उत्सव चल रहा है बर्ड वॉचिंग, उसका प्रसिद्ध नाम क्या है? वो है हक्की हब्बा। क्या नाम है उसका? हक्की हब्बा। और ये कौन से स्थान पे चल रहा है? पक्षी उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? ये बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टाइगर रिजर्व में मनाया जा रहा है। जो कहाँ पे है? चामाराजा नगर में। कहाँ है? चामाराजा नगर में। ठीक है, तो कर्नाटक का पक्षी उत्सव है बर्ड वॉचिंग, वो कहाँ है? कहाँ मनाया जा रहा है? बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टाइगर रिजर्व में मनाया जा रहा है। और उसका प्रसिद्ध नाम क्या है? हक्की हब्बा। क्या नाम है उसका? हक्की हब्बा। ठीक है, तो कर्नाटक के बारे में देखो थोड़ी बात कर लेते हैं वहाँ की। ठीक है, वहाँ की देखो विश्व धरोहर में, कर्नाटक के विश्व धरोहर में शामिल है। देखो वहाँ की दो, ठीक है, एक तो हम्पी और एक है पटकल। वहाँ की दो विरासत है वो विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताना कि कौन से नोट पे हम्पी का चित्र छपा हुआ है। अगला है भारत का पहला चंदन संग्रहालय भी कहाँ है? देखो मैसूर के अशोकपुरम में। वो भी कहाँ है? कर्नाटक में। भारत का पहला चंदन संग्रहालय भी कहाँ है? कर्नाटक में। और वो कहाँ है? मैसूर के अशोकपुरम में। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, अगला बोल रहा है उपभोक्ताओं को उनके अधिकार सुरक्षित रखने में मदद करने वाला ई पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य। ठीक है, उपभोक्ताओं को उनके जो अधिकार हैं ताकि दुकानदार उनके साथ बेईमानी न कर सके, उनके लिए एक ई पोर्टल लॉन्च किया है। वो किस राज्य ने लॉन्च किया है? वो किया है पंजाब ने। इस राज्य ने लॉन्च किया है? पंजाब ने। ठीक है, देखो तो पंजाब के वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? देखो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है वहाँ का? वीर बादशाह राष्ट्रीय उद्यान। वहाँ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वीर बादशाह राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और देखो पंजाब के एक बारे में इंटरेस्टिंग बात, वहाँ के सभी जो नगर हैं वो सड़क द्वारा जुड़े हुए हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जिनके सभी नगर सड़क द्वारा जुड़े हुए हैं? वो है पंजाब। ठीक है, और देखो पंजाबी भाषा है वो कई लिपियों में लिखी जाती है। ठीक है, पंजाबी भाषा कई लिपियों में लिखी जाती है और उनमें प्रमुख लिपि है वो है शाहमुखी और
गुरुमुखी, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है गुरुमुखी, ठीक है। शाहमुखी और गुरुमुखी सबसे इंपॉर्टेंट लिपियां हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरकर इतिहास रचने वाली एयर इंडिया की पूर्ण महिला पायलट, ठीक है। जो उत्तरी ध्रुव है उस पर उड़ान भरकर यानी लगभग 16,000 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंची है जो महिला कैप्टन है, सॉरी महिला पायलट है, वो कौन है? कैप्टन जोया अग्रवाल। कौन है? कैप्टन जोया अग्रवाल, जो उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरकर इतिहास रचने वाली एयर इंडिया की पूर्ण पायलट है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के सम्मान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को खादी शर्ट और शॉल देने वाला राज्य कौन सा है? शॉल प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, और वो कौन सा है? असम राज्य। असम राज्य है तो वो अपने जो कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उनको खादी के शर्ट देगी, ठीक है, और शॉल देगी। तो वो शॉल किसके बने हुए हैं? देखो असम की एक विशेष प्रकार की रेशम की किस्म है एरी, ठीक है, उसके बने होंगे। वो शॉल किसके बने होंगे? रेशम की एक विशेष किस्म है, ठीक है, वो है एरी, उसके बने होंगे। ठीक है, तो देखो इससे संबंधित कुछ डेटा हम देख लेते हैं। पहला है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहिनी कहे जाने वाले राज्यों की दूरी, वो कौन सा है? असम राज्य ही है। ठीक है, आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, जैसे दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था कि जो 7 बहनें उनका भाई कौन है, तो वो भाई कौन है? सिक्किम है। ठीक है, भाई कौन है? सिक्किम। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के 7 महीने कहे जाने वाले राज्यों की दूरी, तो वो कौन सा राज्य है? असम राज्य ही है। भारत का पहला तेल भंडार भी कहाँ कहाँ है? वो है डिगबोई, असम में। कहाँ है? डिगबोई, असम में है। नेक्स्ट ये बोल रहा है पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित करने वाला राज्य वो कौन सा है? पंजाब। पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। इसने किस कारण से घोषित किया है? ये बर्ड फ्लू का जो प्रकोप चल रहा है उसको देखते हुए उन्होंने क्या घोषित किया है? पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया है। वो किस राज्य ने किया है? पंजाब ने। नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़े प्रत्यावर्तन अभ्यास, ठीक है, उसका क्या नाम है? वंदे भारत मिशन। क्या नाम है? वंदे भारत मिशन। ये किससे संबंधित है? विदेशों में जो कोरोना काल में जो विदेशों में लोग रह रहे थे उनको भारत लाने का मिशन है। ठीक है, उसका कौन सा चरण स्टार्ट हुआ? अभी 9वां चरण स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रत्यावर्तन अभ्यास कौन सा है? ठीक है, वो है वंदे भारत मिशन। अब तक कितने लोग लाए जा चुके हैं? 44.7 लाख लोग हैं विदेशों से भारत में लाए जा चुके हैं। नेक्स्ट है हाल ही में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया। ठीक है, उसका क्या नाम है भाई बताओ? उनका नाम है माधव सिंह सोलंकी। ठीक है, ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उनका क्या नाम है? माधव सिंह सोलंकी। उनका दूसरा सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? वो रहा है नरेंद्र मोदी का। किसका रहा है? नरेंद्र मोदी का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है, और दूसरा कौन है? माधव सिंह सोलंकी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो गुजरात की स्थापना कब हुई थी बताइए? 1 मई 1960 में गुजरात की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हवाई जहाज के अंदरूनी हिस्सों को साफ करने और कीटाणु रहित करने के लिए रोबोट तकनीक का प्रयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कौन सी है? वो है एयर इंडिया एक्सप्रेस। ठीक है, कौन सी है? एयर इंडिया एक्सप्रेस। ठीक है, तो हवाई जहाज के जो अंदर के जो हिस्से हैं और उनको कीटाणु रहित करने के लिए रोबोट तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, और रोबोट में उनका अल्ट्रावेव किरण, यूवी किरणों का प्रयोग करके वहां जो कीटाणु है उनको नष्ट किया जाएगा। और वो भारत की पहली एयरलाइंस कौन सी है? एयर इंडिया एक्सप्रेस। कौन सी है? एयर इंडिया एक्सप्रेस। अगला है हाल ही में किस राज्य ने कोंकणी अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी? वो कौन सा राज्य है? दिल्ली सरकार। ठीक है, किस सरकार ने
कोंकणी अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी है, वो दी है दिल्ली ने। किसने दी है? दिल्ली ने। ठीक है, तो कोंकणी देखो है गोवा की आधिकारिक भाषा भी है। तो गोवा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? कोंकणी। ठीक है, तो देखो दिल्ली के बारे में हम बात कर लेते हैं। दिल्ली को केंद्र शासित क्षेत्र में शामिल कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। कब किया गया था केंद्र शासित क्षेत्र में? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा मसालों का थोक बाजार भी कहाँ है? वो है दिल्ली में ही है। और वो कहाँ है? पुरानी दिल्ली में। ठीक है, कौन सी जगह? खारी बावली में। कहाँ है? खारी बावली में एशिया का सबसे बड़ा मसालों का थोक बाजार है। नेक्स्ट है 2% सड़क परिवहन उपकर लेने वाला शहर, वो कौन सा है? बेंगलुरु। ठीक है, 2% जो सड़क परिवहन उपकर लेने वाला शहर कौन सा है? बेंगलुरु। तो इससे जो पैसे आएंगे अतिरिक्त, उनमें जो फुटपाथ वगैरह है, जो पैदल चलने वालों के लिए है, जो साइकिल और रिक्शा चलने वालों के लिए, वहां सुधार किया जाएगा सड़कों में। ठीक है, तो 2% सड़क परिवहन उपकर लेने वाला शहर कौन सा है? वो है बेंगलुरु। ठीक है, ये इंडिया का चौथा सबसे बड़ा शहर भी है। बेंगलुरु इंडिया का सबसे बड़ा शहर है, उसमें कितनी नंबर पे शामिल है? चौथे नंबर पे। ठीक है, बेंगलुरु को आईटी सिटी भी कहा जाता है। कौन सी सिटी कहा जाता है? आईटी सिटी भी। और देखो इंफोसिस और विप्रो का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? बेंगलुरु में ही है। इंफोसिस और विप्रो का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? बेंगलुरु में ही है। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ हाल ही में किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है जे वेंकट रमू को। किसे बनाया गया है? जे वेंकट रमू को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा की दक्षता में सुधार के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ किस राज्य ने समझौता किया है? किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की दक्षता में सुधार के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ किस राज्य ने समझौता किया है? वो है आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु को क्या है? काला हिरण। राज्य पशु क्या है आंध्र प्रदेश का? काला हिरण। और आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? पराकीट। कौन सा है? पराकीट। ठीक है, और वहां का राज्य वृक्ष क्या है? नीम। ठीक है, और भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, उसके डिजाइनर कौन है? वो भी कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के ही हैं। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के जो डिजाइनर है, वो भी कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के ही। ठीक है, और उनका क्या नाम है? पिगली वेंकैया। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन है? एक क्वेश्चन तो ये बन गया, तो वो तो कौन है? पिगली वेंकैया। और वो कहाँ के हैं? वो आंध्र प्रदेश के। कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। तो धन्यवाद। अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।